मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की। सब लोग सुन रहे? अरे सब सुन रहे? इधर देखिए, इधर सबको दिख रहा है? सब बोलो ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो और देखो क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा हुआ है, मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। ये दाऊद बोल रहा है कि मैंने ये इकट्ठा किया है। नेक्स्ट, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। ओके, सब लोग इधर देख रहे? सब लोग इधर देख रहे? यहां पर दाऊद राजा बोलता है, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। सब लोग इधर देखिए। पता है दाऊद क्या बोल रहा है? पता है कि जो भवन हम बनाने जा रहे हैं वहां पर मेरा मन लगा हुआ है। पता है जब आपका मन कहीं लगा होता है आपका पूरा फोकस वो हो जाता है। हमारे चर्च में नरेंद्र भाई है, उनको घर बनाना था और जब वो घर बनाने लगे उनको माइंड में था कि घर मैं ही बनाऊंगा, डिजाइन मैं करूंगा, छोटे छोटे काम मैं करूंगा, ये करूंगा। उन्होंने 3 या 4 महीने की अपने गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी ली और छुट्टी लेकर घर बनाने में लग गए। अगर उनसे कोई पूछे कि आप यहां पर चलोगे, नहीं घर बना रहा हूं। ड्यूटी आओगे, नहीं घर बना रहा हूं। उनका पूरा फोकस क्या था पता है? उनका मन वहां पर लगा हुआ था। सुनिए दाऊद क्या बोलता है पता है? एक राजा बोल रहा है, मेरा मन जो है वो यहोवा के भवन में लगा हुआ है। पता है जहां पर आपका मन लगा हुआ होता है ना, वहां पर आप लगे हुए होते हैं। अगर ये आराधना में पूरी कंटिन्यू चर्च नहीं लगा पा रहा हूं, पता है मेरा मन क्यों दुखी है? क्योंकि मेरा मन ही यहां पर लगा हुआ है। मैं कल ट्रेवलिंग में था, मेरा गला बैठा हुआ था, मैं अपनी पत्नी से भी बात करना नहीं चाह रहा था, कि मुझे बोलना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी ने कॉल किया, मैंने बोला थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं, पहुंच के कॉल करता हूं। पूरी जर्नी में मैं, आशीष भाई और मृणाल, हम लोग नॉर्मली जाते जाते बड़ी हंसी मजाक करते गए, बातें करते गए। आते समय में ऐसा था, कोई बात नहीं। क्यों पता है? गला बैठा हुआ था। तो मैं ऐसे चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ऐसे बात कर रहा, क्योंकि मुझे आज के लिए आवाज बचानी थी और अगली मीटिंग के लिए भी आवाज बचानी थी। सुन रहे? मगर एक लड़के का मुझे कॉल आया, पास्टर चर्च की इंपॉर्टेंट बात करना है। क्या बोला? चर्च की इंपॉर्टेंट बात करना है। मैंने तुरंत उसका कॉल नहीं आया, मैंने उसको कॉल किया, क्या बात है चर्च की? क्या हो गया? बहुत नॉर्मल बात थी, मगर उसने ये लाइन लिखी ना, चर्च की बात करना है। मैं अपनी बैठे हुए आवाज से पूछ रहा, क्या हुआ जल्दी बोल, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, कोई टेंशन हुआ क्या? नहीं, मगर ये बात थी। पता है क्यों? मेरा मन अभी भी यही लगा हुआ है। मैंने पास्टर आशीष को बोला कि अब बहुत गिन चुनकर मीटिंग करेंगे, कहीं कहीं जाएंगे, क्योंकि मन यहां पर लगा हुआ है। पता है जहां पर आपका मन लगा होता है आप पूर्ण रूप से वहां पर लगे हुए होते हैं। दाऊद को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो क्या बोल रहा है पता है? मेरा मन यहां पर लगा हुआ है, सोने के लिए सोना, चांदी के लिए चांदी, चांदी लकड़ी के लिए लकड़ी, ये सब मैं जमा कर रहा हूं। क्यों? मन लगा हुआ है। आपने बाइबल वर्स पढ़ा है, जहां तेरा धन है वहां पर तेरा, कितने लोगों ने? तो ये लोग इसको कैसे मरोड़ते हैं पता है? ऐसे लालच की बात करोगे इसका मतलब तुम्हारा मन है वहां पर। सब बोलो जहां धन है वहां मन है। तो मेरा प्रश्न ये है, यदि जहां पर मन है वहां पर क्या लगा रहेगा? नहीं, ये कोई बोले नहीं है, बोलने कोई बोलने। चलो सब बोलो ये धन है। अरे बोलिए ये धन है और ये मन है। आज कोई नहीं बोल रहा है। सब बोलो ये धन है, ये मन है। तो बाइबल क्या बोलती है? जहां पर तेरा मन है, जहां पर तेरा धन है
वहां पर तेरा मन, जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। तो यदि धन और मन अलग अलग है, आप डिस्टर्ब रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं है, आपका धन कहीं है। और यदि आपका धन कहीं है, इसका मतलब आपका मन वहां पर नहीं है। अगर आप सोचते और कहते हैं मेरा मन मेरी कलीसिया में, आप पता है अपने धन को छुपा कर नहीं रखोगे, फिर अपने टाइम को छुपा कर नहीं रखोगे। इफ आई कैन डू एनीथिंग, अगर मैं कुछ कर सकता हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। क्यों? मेरा मन यहां पर है प्रभु, अगर यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। क्योंकि जब आपका मन कहीं पर होगा, ऑटोमेटिकली आपका धन वहां पर आएगा। आप मेरी बात समझ रहे? मैं मेरी वाइफ को बोला, मैं आज फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन मैंने अपना धन अपनी कलीसिया से छुपा कर रखा, इसका मतलब समझ जाना मेरा मन प्रभु में नहीं लगा हुआ है। अगर मैंने अपना कुछ भी प्रभु से छुपा कर रखा, उस दिन समझ जाना कि मेरा मन प्रभु के भवन में नहीं लगा हुआ है। पता क्यों? क्योंकि अगर मेरा धन वहां पर नहीं है जहां पर मेरा मन है, इसका मतलब यह है मेरा मन वहां पर है ही नहीं। ये डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, और शैतान आपको सुनने भी नहीं देगा, क्योंकि आप प्रभु की सुनकर नहीं, आप अपने आप को सुन रहे हैं। बट सुनिए, बाइबल में क्या लिखा हुआ है पता है? वो आगे लिखता है, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। ये वर्ड्स इतना पावरफुल है। वो क्या बोल रहा है पता है? इस कारण, क्योंकि मेरा मन वहां पर लगा हुआ है, इस कारण से जो मैंने जमा किया है उससे भी कई ज्यादा अधिक जो मेरा खुद का है, वो मैं प्रभु के लिए दे देता हूं, प्रभु के भवन के लिए दे देता हूं। इसका मतलब यह है, सुनो 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 सुनो, इधर देखो। इसका मतलब है वो क्या बोल रहा है पता है? जो हमारे राज्य के पास था, हमने जो दे दिया, उन सबसे ज्यादा बढ़कर अब जो मेरे पास है, मैं अपना भी प्रभु के राज्य के लिए दे देता हूं। राजाओं की सेविंग क्या थी पता है? उसने बहुत सोना संभाल के रखा था, उसने बहुत चांदी संभाल के रखा था। और राजा ऐसा क्यों करते थे बताए? कठिन टाइम के लिए शायद। आप और मैं कितने लोग कठिन समय के लिए गोल्ड बनाते हैं? बनाते होंगे। एक फैमिली है मेरे पास आई, पास्टर हमारे पास 3 या 4 लाख रुपए है, पास्टर हम इसका क्या करें? हम एफडी करवा देते हैं। अब सुनना, पास्टर की बात मानना बहुत खतरनाक होता है। पास्टर 3 या 4 लाख रुपए एफडी करवा देते हैं। हम जा रहे हैं एफडी करवाने, और एफडी कर दी। मेरे पास आए, हमने एफडी कर दी, ये हुआ वो हुआ। लाओ के बैठो, एफडी पर इतना % मिलेगा, मगर एक काम करो, एफडी तोड़ो, गोल्ड खरीदो। नहीं, अभी तो हमारे बच्चों की शादी नहीं। अरे छोड़ तू, एफडी तोड़ो, गोल्ड खरीदो। और ये बात मैंने तब कही थी शायद जब 80 का रेट चल रहा था। अभी कितने का रेट है? 1.28, 1.30, लगभग 7-8 महीने का गैप होगा शायद। जितना गोल्ड था, इंटरेस्ट जो 5 साल में मिलने वाला था ना, वो 6 से 7 महीने में इंक्रीज हो गया होगा, और उससे भी कई ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। दाऊद क्या बोल रहा है पता है? जो प्रजा का धन इकट्ठा किया है ना, वो तो मैं लेकर ही आया हूं, वो तो मैंने जमा कर लिया। मगर वो कहता है इससे भी ज्यादा जो मेरा पर्सनल अकाउंट है ना, जो मेरा पर्सनल सेविंग है, उससे भी ज्यादा मैं दूंगा।
क्योंकि मेरा मन यहोवा के भवन में लगा हुआ है।